हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ जो 50 मार्क्स का है 12th में, और 50 मार्क्स का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। चूँकि इंडियन इकोनॉमी पूरी पूरी थ्योरेटिकल है और बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, तो मैंने सोचा पहले आपको वो चीज़ पढ़ाऊँ जो थोड़ी टफ है, इजी हम आगे कर लेंगे। इंडियन इकोनॉमी का मतलब है, अब पहला चैप्टर है हाउ वाज इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हम अंग्रेज़ थे और हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, अब इसमें केवल इकोनॉमी से डिस्कशन नहीं है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोक्रेटिक प्रोफाइल कैसी थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहे अंग्रेज़ों के इंडिया में, और जो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी उसे सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, यह सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश राज। पहले ये तो जान लें कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। बिफोर ब्रिटिश राज इंडियन इकोनॉमी वॉज नोन एज गोल्डन बर्ड। जब तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं थे, भारत की अर्थव्यवस्था को गोल्डन वर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था। बिफोर ब्रिटिश इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंस इकोनॉमी। जब ब्रिटिश नहीं थे, इंडिया की आज़ाद अर्थव्यवस्था थी। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, और अधिकतर लोगों के लिए जीविका का साधन क्या था? एग्रीकल्चर। इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लाइक कॉटन एंड सिल्क एट्सेट्रा। भारत को उसके हस्तशिल्प कला के वजह से जाना जाता था। विदेशों में इंडियन कारपेट हो गए, इंडियन गारमेंट हो गए, इंडियन स्पाइसेस हो गई, इसका बहुत ज़्यादा महत्व था। इंडिया की चीज़ों की क्वालिटी अच्छी थी, इसलिए अच्छे पैसे में ये विश्व के अन्य देशों में जाती थी। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता आपसे, हाउ वॉज इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश राज। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर किया, आपको कुछ नहीं सोचना है। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, जो आएगा नोट्स में से ही आएगा, क्योंकि मैंने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है। अब दूसरा है, एक वर्ड आता है, पूछ लेता व्हाट इज़ मुस्लिन, MUSLIN, मुस्लिन। मुस्लिन वास्तव में एक टाइप का कॉटन है और जो बंगाल में पाया जाता है, और इसे ढकाई मुस्लिम भी कहते हैं, ढक्कन से यह वर्ड आया है, और ये विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आंसर क्या है? मुस्लिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच वॉज फाउंड इन बंगाल, जिसे बंगाल में पाया जाता था। ढकाई मुस्लिन हैड गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम एज एंड फाइन टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। बहुत अच्छी कॉटन टेक्सटाइल थी, इसलिए इसे वर्ल्ड में जगह मिली। The finest variety of muslin was मलमल। जो फाइन वैरायटी मुस्लिन की थी उसे मलमल कहा जाता है। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपने 2 क्वेश्चन समझा। पहला क्वेश्चन समझा, स्टूडेंट मुझे वीडियो की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जब मैं लिख रहा था, लाइव लिख रहा था, तो बहुत ज़्यादा MB की वीडियो बन रही थी और वो आप तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने पहले नोट्स बना लिए जिससे समय बचे। एम ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी परस्यूज बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश है। कॉलोनी क्या होती है? जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज का यूज अपने डेवलपमेंट के लिए करता है तो उस कंट्री को कॉलोनी कहा जाता है। जैसा ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने हम पर कब्जा कर लिया था, वो हमारे रिसोर्सेज का यूज अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कर रहे थे, तो उसे हम ब्रिटिश के क्या हो गए थे? कॉलोनी हो गए थे। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट परस्यूड द पॉलिसीज विथ
टू मेन एम, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पॉलिसी लगाई थी, उनके दो मुख्य उद्देश्य थे। नंबर 1, दे वांटेड टू यूज रॉ मटेरियल ऑफ इंडिया फॉर देयर इंडस्ट्री। उन्होंने कॉलोनी हमें क्यों बनाई? क्योंकि वो हमारे रॉ मटेरियल को अपनी इंडस्ट्री के लिए यूज करना चाहते थे। दे वांटेड अ मार्केट फॉर देयर फाइनल गुड्स, और अपने फाइनल गुड्स के लिए उन्हें एक मार्केट की ज़रूरी थी। वो जब इंडिया में आया, देखा कि यहाँ तो पॉपुलेशन अच्छी है, तो उन्हें दोनों चीज़ें मिली। एक तो उनके फाइनल गुड्स के लिए, फाइनल गुड्स क्या होती है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैज क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी टू यूज। दो तरह की गुड्स होती है, एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स, और जिसमें रॉ मटेरियल आते हैं। ये दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ फाइनल गुड्स आया तो मैंने समझा दिया। तो दो चीज़ें उन्होंने देखी। वो इंडिया, जब सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव आया, उन्हें देखा कि यहाँ तो रॉ मटेरियल की भी भरमार है और यहाँ पे मार्केट भी मिल रहा है। तो इसलिए ब्रिटिश ने हमें अपना कॉलोनी बनाया, क्योंकि उनके दो मेन, दे वांटेड टू यूज रॉ मटेरियल ऑफ इंडिया फॉर देयर इंडस्ट्री, दे wanted a market for their final goods. Colonial government never made any effort to increase India national income and per capital income. Colonial government ने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। उन्होंने हमेशा पूरी कोशिश उन्हें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए किया। मैं 3 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन मिलेंगे।